मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म। हम जानते हैं कि व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख अवधारणा है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका की राजनीति शास्त्र के जगत में एक नए उपागम का आविर्भाव हुआ, जिसे व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तक राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में यूरोपीय विद्वानों का बोलबाला था और वो समय परंपरागत राजनीति विज्ञान का माना जाता है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो सुपर पावर के रूप में उभरे। अमेरिका ज्ञान विज्ञान, सैनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में एक शक्ति के रूप में उभरा और उन्होंने राजनीति विज्ञान को भी एक नया स्वरूप देने का व्यवहारवाद के माध्यम से एक प्रयास किया। इसमें शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्हें शिकागो स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहारवाद मुख्यतः मनुष्य की राजनीतिक व्यवस्थाओं का राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन है। व्यवहारवाद वास्तव में देखा जाए तो परंपरागत या पारंपरिक राजनीति शास्त्र के स्वरूप, उसकी अध्ययन पद्धतियों की अपूर्णताओं एवं अवैज्ञानिकता के विरुद्ध एक प्रकार का समर्था आवाज थी। इसकी मान्यता है कि जबकि अन्य सामाजिक शास्त्र समाज विज्ञान बन चुके हैं, उनके नियमों में अटलता और सुनिश्चितता आ चुकी है और उनमें अपने नियमों के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित हो चुकी है, किंतु राजनीति शास्त्र में अभी भी काल्पनिक, आदर्शमूलक, दार्शनिक एवं ऐतिहासिक पद्धतियों का अनुसरण हो रहा है। संस्थाओं का कानूनी, औपचारिक एवं वर्णनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान को भी अन्य समाज शास्त्रों की तरह व्यवहारिक और वैज्ञानिक बनाया जाए। परंपरागत राजनीति शास्त्र मूल्यपरक है एवं तथ्यों से दूर है। यानी परंपरागत राजनीति शास्त्र थी वो आदर्शमूलक मूल्यपरक है या नॉर्मेटिव है, उसको फैक्चुअल बनाने की आवश्यकता है। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र के विरुद्ध एक विद्रोह था, इसलिए इसे राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी क्रांति अथवा राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहारवाद का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि राजनीति शास्त्र को जो परंपरागत घरौंदे से बाहर निकालकर उसे एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाए। व्यवहारवाद अनुभवमूलक पद्धतियों के प्रयोग पर जोर देता है और इन अनुभवमूलक पद्धतियों के माध्यम से वह राजनीति शास्त्र के अध्ययन को तथ्यमूलक बनाना, फैक्चुअल बनाना चाहता है। व्यवहारवाद मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, न कि संस्थाओं के कानूनी स्वरूप का। यह वैज्ञानिक प्रणालियों, तकनीकों एवं उपकरणों का प्रयोग कर उसे ऐसे राजनीतिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है जिसके आधार पर निश्चित सिद्धांत निर्माण किए जा सके। यानी कि व्यवहारवाद थ्योरी बिल्डिंग के ऊपर जोर देता है। अध्ययन और शोध के मध्य एक तारतम्यता का सिद्धांत मानता है। व्यवहार अध्ययन की इकाई है वो वृत्त को न मानकर लघु इकाई पर फोकस करता है। यानी कि राज्य सरकार जैसी वृत्त इकाइयां नहीं करकर मनुष्यों के व्यवहार के ऊपर अध्ययन पर जोर देता है। यानी कि जो अध्ययन की इकाई है वो सूक्ष्म होनी चाहिए, लघु होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम व्यवहारवाद की बौद्धिक मान्यताएं या आधारशिलाएं। व्यवहारवाद के सबसे प्रबल समर्थक डेविड ईस्टन माने जाते हैं और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं, विशेषताएं बताई, जिसे इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। और इन्हीं 8 मान्यताओं के साथ इस व्यवहारवादी नवीन आंदोलन का आगाज हुआ। पहली मान्यता है नियमितता। नियमितता यानी रेगुलरिटीज। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में कुछ निश्चितताएं होती हैं, नियमितताएं होती हैं जो
एक इंटरवल के बाद में उनमें दोहराव होता रहता है। इन नियमितताओं के आधार पर राजनीति विज्ञान में कुछ निश्चित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। दूसरा है सत्यापन या सामान्यकरण, इसको वेरिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति के व्यवहार में जो नियमितताएं होती हैं, उन नियमितताओं को तथ्यात्मक आधार पर या फैक्ट्स के आधार पर उनका वेरीफाई किया जा सकता है। अगली जो विशेषता है वो है तकनीकों का प्रयोग। तकनीकों का प्रयोग यानी व्यवहारवाद है वो साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग करके राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता की कसौटी पर परखना चाहता है। यानी क्या कहने का मतलब यह है कि वो राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बनाना चाहते हैं। इसके लिए जो साइंस के अंदर जो टेक्निक्स प्रयोग की जाती है, जो डाटा एनालिसिस किए जाते हैं, जिन टेक्निक्स के माध्यम से प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन सारी शोध की पद्धतियों का प्रयोग राजनीति विज्ञान में करने पर जोर देता है। अगला है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। यह परिमाणीकरण मतलब राजनीति विज्ञान के अंदर नाप तोल और परिमाण होना चाहिए। कोई भी शोध हो, कोई भी अध्ययन हो, उसका मापन हो और उस मापन के साथ साथ उसका परिमाणीकरण भी होना चाहिए। तो सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है तथ्य मूल्य विभेद। यानी हम जानते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य परक आदर्श मूलक थी। ये मूल्यों पर जोर देती थी और तथ्यों की उपेक्षा करती थी। परंतु व्यवहारवाद के अंदर मूल्यों को कोई स्थान नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल इम्पर्सनल स्टडी या रिसर्च पर जोर देता है, फैक्ट्स और डाटाज को महत्व देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के विपरीत व्यवहारवाद तथ्य मूल्य विभेद या फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी पर जोर देता है। अगली विशेषता है व्यवस्थीकरण यानी सिस्टमेटाइजेशन। सिस्टमेटाइजेशन का मतलब यह है कि राजनीति विज्ञान के अंदर जो अध्ययन शोध हो, जो कार्य हो, उनको एक व्यवस्थित रूप दिया जाना चाहिए। यानी ज्ञान को सिस्टमेटाइज करना चाहिए, न कि वो ज्ञान उबड़ फुबड़ स्थिति में रहे। इसके लिए जो भी चीजें राजनीति विज्ञान में शोध में उभर कर आई है, उनको एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाना आवश्यक है। अगली जो विशेषता है वो है विशुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यवहारवाद का जो उद्देश्य है वो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना है, और वो भी प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये नेचुरल साइंसेज हैं। इनके अंदर जो साइंटिफिक पद्धति के माध्यम से कार्य होता है, वैसे वही साइंटिफिक पद्धति राजनीति विज्ञान में अपनाई जानी चाहिए। और विज्ञान को आदर्शमूलक, राजनीति विज्ञान को आदर्शमूलक न होकर उसे तथ्य पर विशुद्ध विज्ञान बनाया जाना आवश्यक है। जो अंतिम विशेषता है वो एकीकरण या इंटीग्रेशन। इसका तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान तितर बितर है, बिखरा हुआ है। उस जो शोध किया जाए, उस शोध के माध्यम से जो भी निष्कर्ष आए वो उस ज्ञान को एकत्रित किया जाए और उसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाए, यानी इंटीग्रेशन। यानी राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों के साथ भी उनकी अध्ययन पद्धतियों, उनके सिद्धांतों, उनके मॉडल्स का प्रयोग करे, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अन्य कोई विषय हो, उन सब विषयों की पद्धतियों का राजनीति विज्ञान में प्रयोग होना चाहिए। और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान की जो 8 मौलिक मान्यताएं बताई, वह व्यवहारवाद की आधारशिलाएं हैं। हम अब बात करते हैं कि व्यवहारवाद की विशेषताओं की बात करी, व्यवहारवाद क्या है इसके बारे में हमने समझा। अब बात करते हैं हम व्यवहारवाद में कुछ कमियां क्या है, आलोचनाएं क्या है। तो व्यवहारवाद की जब आलोचना की बात करें, कमियों की बात करें, तो लियो स्ट्रॉस सबसे बड़े आलोचक हैं। राजनीति शास्त्र की जो पहली व्यवहारवाद की जो कमी है राजनीति शास्त्र में, वो है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह निश्चित विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। हम जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों के अपने निश्चित नियम होते हैं, उन नियमों में परिवर्तन संभव नहीं होता है। जैसे H+O मिलके H2 यानी जल का निर्माण करते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा, तो उससे वाटर का निर्माण होगा। परंतु राजनीति शास्त्र में मनुष्य का व्यवहार, क्योंकि मनुष्य
का जो मन मस्तिष्क है वो परिवर्तनशील है, इसलिए राजनीति शास्त्र में मनुष्य के व्यवहार के बारे में निश्चितता नहीं की जा सकती और इसे निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य का जो व्यवहार है उसको एक सही ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है और इस परिवर्तन के कारण हम उसको एक सही वैज्ञानिक सोच अपनाकर निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, यानी निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकते। दूसरी बात इसमें एक यह है कि व्यवहारवाद है वो में बहुत ही शब्द आडंबर है, यानी कि ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो काफ़ी जटिल है, जिनको सामान्यतः आम व्यक्ति के वो समझ से परे है। इसके साथ साथ जो व्यवहारवाद है वह एक खर्चली पद्धतियाँ हैं, क्योंकि इसके जो विद्वान हैं वो विश्वविद्यालयों के एसी रूम्स में बैठकर नए नए टूक्स टेक्निक्स बनाते रहते हैं, जो उनके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च होता है। और जो अगली जो बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान है और समाज विज्ञानों के क्षेत्र में तथ्य और मूल्यों का विभाजन संभव नहीं हो सकता। हम तथ्य और मूल्य जो हैं दोनों को साथ लिख के तो चल सकते, परंतु तो ये कहें कि कोई भी शोधकर्ता जब शोध करे तो वो बिल्कुल इम्पर्सनल निष्पक्ष होकर बात करे, कार्य करे, ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ अपनी धारणाएं होती है, मान्यताएं होती है। उन धारणाओं और मान्यता का प्रभाव जब वो फैक्ट्स और डाटाज के आधार पर शोध करता है, निष्कर्ष निकालता है, तो निश्चित रूप से उस शोध में चाहे वो कम अंश में हो या ज़्यादा रेशियो में हो, उस निष्कर्ष या शोध में शोधकर्ता के अपने जो विचार हैं उनका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है।